शरीर शुद्ध होता है स्नान से। स्नान कीजिए, मन ही मन, जानना कहीं नहीं है। आप बैठे हैं, स्नान मन से कर रहे हैं। और अब जो नहाना है ना, वो घर पे मत नहाइए, कुएं पे मत नहाइए। हाँ, अपने बाथरूम में नहीं तो गंगा जी में डुबकी लगाइए। हाँ, सीधे गंगा जल में स्नान कीजिए। गंगोत्री के पावन जल से अपने शरीर को स्नान कराया है। इसके बाद वस्त्र धारण करके एक बड़े सुंदर सोने के बर्तन में, सोने के कलश में मैंने गंगा जल भर लिया है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। वह शुद्ध गंगा जल लेकर के हम अपने घर आए और घर में जो हमारा मंदिर है, माताओं ध्यान दो, हमारे घर में जो मंदिर है उस मंदिर में हमने सेवा करी। अब मंदिर में पहले क्या किया जाएगा? झाड़ू लगाया जाएगा। तो आप सफाई कीजिए, मन से ही करना है। मैंने झाड़ू लगाई है, मंदिर को साफ कर लिया है। और अब जो मेरे घर में, मेरे मंदिर में मेरे भोलेनाथ विराजमान हैं, मैंने सदा से भोलेनाथ को प्रणाम किया है। प्रणाम करके उनको पूजन की जितनी सामग्री है सब इकट्ठी करके सोने की थाली में, सोने की कटोरियों में रख लीजिए। और सर्वप्रथम जल चढ़ाया जाता है पैर धोने के लिए, फिर आचमन के लिए, फिर स्नान के लिए, और तत्पश्चात वह जल की धार भोलेनाथ को चढ़ाई जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे नमः शिवाय बोलते हुए आप जल की धारा चढ़ाएं। स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने लिए सुंदर सुंदर वस्त्र माताओं, जैसे आप अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ी बनवाती हैं, उसमें लेस लगवाती हैं, फॉल लगवाती हैं, तरह तरह के उनमें कढ़ाई करवाती हैं, कारीगरी करवाती हैं, ऐसी ही कारीगरी आप उस साड़ी में करवाइए जो आपको माता जगदम्बा पार्वती को पहनानी है। ऐसी सुंदर साड़ी माता पार्वती को अर्पित की है। भगवान भोलेनाथ को सुंदर वस्त्र समर्पित किए हैं, रेशमी वस्त्र भगवान को चढ़ाए हैं। और भस्म भगवान को लगाई है। थोड़ा ध्यान दीजिए, भस्म भगवान को लगाई है। फिर इसके बाद चावल लगाए हैं। चावल गीले करके बताया था मैंने, याद है कि नहीं? हाँ, चावल गीले करके लगाइए, चढ़ा दीजिए। इसके बाद सुंदर फूलों की माला बनाइए। बगीचे में से, कौन से बगीचे में से? देवताओं के बगीचे में से। कल्प वृक्ष के पुष्प, पारिजात के पुष्प तोड़िए, एक पात्र में इनको इकट्ठा कर लीजिए। सुई धागा लेकर के माला अपने हाथों से बनाइए, सुंदर हार बनाइए, और वो हार भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को पहना दीजिए। इसके बाद बिल्व पत्र, सुंदर सुंदर कोमल कोमल नए बिल्व पत्र, जिन पर सीताराम नमः शिवाय लिख करके भोलेनाथ को हमने चढ़ाए हैं। फिर धूप दिखाइए, फिर दीपक दिखाइए। इसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग में सुंदर सुंदर पकवान बनाइए। अब कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा, तो फिर कंजूसी करनी काहे को? फिर कंजूसी काहे बात की? 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, भोग बनाओ, बढ़िया बढ़िया सुंदर दूध की खीर बनाई है और पकवान बनाए हैं। पूड़ी, पकौड़ी, मकौड़ी, कचौड़ी, दही, रायता, सब्जी, जो तुम बना सकते हो सब बनाना मन से ही है। सब हमने अपने रसोई में बनाया है। बना करके सुंदर पात्र में उन सारी चीजों को सजा करके भगवान को भोग लगाया है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती मेरे सामने बैठ करके वह भोग पा रहे हैं। हाँ,
अपने हाथों से पवाइए। इसके बाद भगवान को सुंदर फल फूल अर्पित कीजिए और फिर कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिए। बढ़िया सुंदर मोहरों के ढेर, रत्नों के ढेर, सुंदर सुंदर मणियां भगवान को अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद भगवान की भाव से आरती कीजिए। जैसे हम आरती करते हैं तो हम आरती करते हैं अपने घर में एक बत्ती लगाते हैं, एक ही तो लगाते हैं ना, और वो भी घी में डुबा के। घी में दीपक में घी भरते नहीं है कहीं ज्यादा खर्चा नहीं हो जाए, क्योंकि होशियारी तो कूट कूट के भरी है, और वो भी केवल अच्छे काम के लिए। जे होशियारी गलत काम के लिए दिखाई जाए तो कुछ बात बन जाए। अब घी में मैया कहा करेंगी कि बत्ती भर दई 100 और घी डाल दिया 25 ग्राम, नेक नेकी ली है जाए बस, और जला के धर दी। ऐसे नहीं, बढ़िया सुंदर आरती 11 बत्ती की, 21 बत्ती की, ऐसी आरती बनाओ और बना करके फिर उस आरती से भगवान की आरती उतारो। हाँ, प्रेम से भगवान की आरती कीजिए और उसके बाद उनके सामने बैठ करके और उनका दर्शन कीजिए, निहारिए। सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है। क्यों? क्योंकि चरणों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होते हैं। जब सर्वप्रथम भगवान के श्री चरण हमारे हृदय में प्रकट होंगे, जब हम उनका अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का भंडार ये हृदय ही तो है। ये सारी गंदगी इसी में तो भरी है। तो जब भगवान के चरणारविंदों का चिंतन होगा तो वह सारे मल, सारी गंदगी, सारे पाप, सारी दुष्प्रवृत्तियां, सारी कुरीतियां सब जल करके भस्म हो जाएंगी और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और उस निर्मल हृदय में फिर मेरे भोलेनाथ पधारेंगे। बंधुओं, तुम्हारे घर के कमरे में गंदगी पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो, और उस कमरे में खड़े होकर के आप हमें बुलाओ, महाराज जरा आ जाओ, बैठ लो थोड़ी देर, तो हम बाहर से देखेंगे, कहेंगे बड़ा गंदा घर है, तो दूर से कहें भैया बाद में आएंगे, फिर कभी आएंगे। तो एक साधारण व्यक्ति भी जब घर में अपने गंदगी पसंद नहीं करता तो इस हृदय में हम इतनी गंदगी भर के भगवान को कैसे बिठा पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम पहले इसकी सफाई कीजिए, पहले इसको शुद्ध कीजिए, ताकि समस्त विकार